फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम केडिया फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना क्यों फेल हो गई, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री महोदय को आरटीएच लाना पड़ा, राइट टू हेल्थ बिल की जरूरत पड़ी। चिरंजीवी योजना इसमें क्या है? चिरंजीवी योजना ये उन लोगों के लिए है जो किसी राजस्थान आरजीएच स्कीम में नहीं, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो इनरोल नहीं। एक नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल लेमैन, कोई भी बंदा इस योजना में शामिल हो सकता है। उसे 800 रुपये सालाना देने होते हैं। 1 साल का प्रीमियम उसे 800 रुपये देना होता है। ये एक बीमा कंपनी के साथ में इनका किया हुआ एग्रीमेंट है, तो ये 800 रुपये उस बीमा कंपनी के अंदर चले जाते हैं। मतलब एक तरह से पब्लिक खुद ही अपना बीमा करवा रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के थ्रू करा रही है, तो क्रेडिट महोदय को जाता है। ठीक है, 800 रुपये आप उसमें दे रहे हैं और आप बेवकूफ़ किस तरह से बन रहे हैं? आपको जो कहा जाता है कि आपको 25 लाख तक का कवर दिया जाता है ना। उसके साथ में हम जगह जगह होर्डिंग लगाए हुए हैं, राजस्थान की चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का कवर। अरे भाई, 25 लाख तक का तो कवर है। पहले आप मुझे ये बताइए, किसी भी समाज में कौन से दो लोग होते हैं, मेल और फीमेल, जेंट्स और लेडीज, दो ही चीज़ अपन काउंट करते हैं ना मेनली। तो लेडीज़ की, मैं लेडीज़ डिपार्टमेंट से आपसे बात कर रही हूँ। जेंट्स में भी, डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही खामियां हैं कि कई मेजर सर्जरीज, मेजर प्रोसीजर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय फीमेल सेक्टर। तो जैसा कि फीमेल सेक्टर में सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? लेडीज़ को जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो आपको होना आता है, डिलीवरी। यस, डिलीवरी जो है वो इसमें है नहीं है। चिरंजीवी योजना में डिलीवरी नहीं है, ना ही तो नॉर्मल डिलीवरी है, ना ही सिजेरियन सेक्शन है, ना ही ब्लीडिंग करती ही आती हुई महिला का कोई इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, किसी के डीयूबी है, उसकी अगर डीएनसी करनी हो तुरंत उसको रिलीफ दिया जाए, या फिर जो एनीमिया जो मोस्ट कॉमन फीमेल प्रॉब्लम रहती है उसके लिए किसी कोई एडमिशन है, कोई पैकेज है? नहीं है। पीरियड्स की प्रॉब्लम, लिकोरिया, इनके लिए कोई पैकेज है? जी नहीं। इन सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, गायनिक की, ऑप्स की, फीमेल प्रॉब्लम्स, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए चिरंजीवी योजना में प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी पैकेज नहीं है। कुछ पैकेज इन्होंने दे रखे हैं, वो खाली गवर्नमेंट सेक्टर को दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में चिरंजीवी लगाने की जरूरत ही कहाँ है? गवर्नमेंट का तो सब कुछ वैसे ही फ्री होता है, सरकार ऑलरेडी पे कर रही है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले जो मरीज हैं उनको जब क्लेम मिलता है, उसका जो क्लेम का अमाउंट आता है, जो बीमा कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में, सपोज गवर्नमेंट सेक्टर में कोई पेशेंट का प्रोसीजर हुआ, उसका क्लेम उठा 12,000 का, तो वो 12,000 सरकार के खाते में तो आ गए ना। तो कितने लोगों की फीस थी वो ऐसी कैसे रिकवर हो गई आपके पास में, कि फीस भी आ गई जो लोगों ने भरी, प्लस आपको मुनाफा भी मिल गया। तो मतलब चिरंजीवी में सरकार आपको कुछ दे नहीं रही, बल्कि आपसे कमा रही है, इनडायरेक्ट वे में आपसे कमा रही है। आपसे प्रीमियम भरवा रही है सरकार, क्या प्रीमियम भरिए, आपको हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे, और जो फैसिलिटीज़ आपको देनी चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं दे रही, क्योंकि वो पैकेज उसमें दिए ही नहीं है, उनको दे ही नहीं रखा। उनके आगे, सबके आगे क्रॉस क्रॉस लगा रखा है। ये चाहे तो आप नेट पर चेक कर सकते हैं, चिरंजीवी योजना का आप देखिए, उसके अंदर सारा आपके सामने आएगा कि जितने भी ये जो इन सब के पैकेज है, उन सब के आगे गवर्नमेंट के लिए अप्रूव किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के लिए उन सब में क्रॉस किया हुआ है। मतलब कि ये सारी डिलीवरी है, डीएनसी है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई फीमेल्स की मेजर प्रॉब्लम्स, वो आपके इस पैकेज में, इस बीच चिरंजीवी योजना में प्राइवेट सेक्टर में शामिल नहीं है। इन सब के लिए आपको पे करना पड़ रहा है। एक आम आदमी जो 800 रुपये खर्च करता है और ये सोचता है इस साल मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, वो फ्री हो जाएगी और मैं तो अच्छे से प्राइवेट सेक्टर में जाके डिलीवरी करा के आऊँगा। और जब वो जाता है बेचारा, तब उसे पता चलता है कि आपकी चिरंजीवी योजना के अंदर प्राइवेट सेक्टर में तो डिलीवरी ही नहीं है, सिजेरियन ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो डबल मार, कितनी मेंटली कितना हैरेसमेंट होता है, इस बात को शायद मुख्यमंत्री महोदय ना समझ पाए कि जिस तरह से उनकी फीमेल की जो है ये नीति, दमनकारी नीति इन्होंने बनाई हुई है। कहने को 25 लाख का कवरेज है ना, तो ये 25 लाख का कवरेज किस में दे रहे हैं? कैंसर की बीमारियों में। अरे भाई, भूखे को तो रोटी चाहिए, उसे रसगुल्ला नहीं चाहिए महोदय। पहले आप उसे रोटी तो खिलाइए। पहले गरीब जनता जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जिनके सिजेरियन, प्लान सिजेरियन होते हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रीवियस टू सिजेरियन है, प्लेसेंटा प्रीविया है, इस तरह के केसेस में सिजेरियन ही होना है जिन पेशेंट का, वो बेचारे कितने परेशान होते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस को लेकर के।
वो राम 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 जपते जपते बेचारे अपना पूरा 9 महीने निकालते हैं, और 9वें महीने जब उनको ये पता चलता है कि हम जिस चिरंजीवी योजना के भरोसे बैठे थे कि झुंझुनू के टॉप हॉस्पिटल में हम जाके डिलीवरी कराएंगे, और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि साहब चिरंजीवी योजना में तो ये पैकेज ही शामिल नहीं है, ये है ही नहीं शामिल, तो आप क्यों आरटीएस के पीछे पड़े हो? आप चिरंजीवी योजना को ही ब्रॉड कर दीजिए ना, ये आप ही की तो लाई हुई योजना है। फिर आपको कहाँ प्रॉब्लम है? आपने जितने भी पैकेज इसमें नहीं डाले हैं वो सब डाल दीजिए। जो इमरजेंसी की सर्विस आप और देना चाहते हैं राजस्थान की जनता को और उन्हें महान बनना चाहते हैं, तो वो सब भी आप इसमें डाल दीजिए। अभी भी डॉक्टर्स आपकी सारी डेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी आपने डेट्स दी हैं उस पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। तो आप ठीक है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है, ये सारा फीमेल का जो सेक्टर ही आपने नहीं डाला है वो आप इसमें डाल दीजिए। और जो आपने मेल सेक्टर में भी जो आपने मेन मेजर प्रॉब्लम्स सारी आप बता रहे हैं, जिनके लिए आपको राइट टू हेल्थ बिल ला करके आप 8 दिन से स्ट्राइक करवा रहे हैं, और आगे भी ये स्ट्राइक कितने दिन चले, नोबडी नोज कि कितने दिन चले। तो इस तरह का आपने हंगामा खड़ा कर रखा है, तो बेटर ये है ना कि आप अपने चिरंजीवी योजना को स्ट्रेंथन करिए और उसी को इम्प्लीमेंट चलते रहने दीजिए। कहाँ प्रॉब्लम है इस आरटीएस की? सो नो 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 टू आरटीएच। थैंक यू।